बच्चों को राइफल के बट से मारा गया है, लाठी के बाद छोड़ दीजिए। मुझे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि सिर्फ बातें हैं और नहीं हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ। सर, मेरा नाम उमंग है और मैं गुजरात अहमदाबाद से आ रहा हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं हूँ यूपी का ही, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात हूँ। ठीक है। और गुजरात यानी कि वो बिजनेस के लिए हब माना जाता है। ठीक है। और वहाँ के जितने भी, जैसे यूपी का अगर कल्चर की मैं बात करूँ तो यूपी का कल्चर ये है कि आपको यहाँ पे या तो आप सरकारी नौकरी करेंगे या आप गुंडागर्दी करेंगे। ठीक, दो चीज़ होता है, या फिर आप बाहर निकल जाएंगे कहीं और। ऐसे ही हमारे भी पिताजी के साथ हुआ। उनको सरकारी नौकरी कहीं बाहर मिली, वो यहाँ से बाहर चले गए। ठीक है। पर अगर यूपी की बात किया जाए तो डेवलपमेंट के लिए खाली मॉल बना देना, रोड बना देना, लाइटें लगा देना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड डेवलपमेंट एज पर मी। ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, जैसे आपने गुजरात में किया है। वो कर सकते हैं क्या? अगर आप वो करेंगे तो उसके बाद लोगों को सही में नौकरी मिलेगी। पर वो नहीं। आज के टाइम पे हमारे गुजरात से फोर्ड चला गया सर। फोर्ड इंडस्ट्री गुजरात से चली गई। अब लोग उनको गाली देंगे कि उन्होंने ढंग से नहीं चलाया। पर बात ऐसी नहीं होती है। सरकारें सपोर्ट कर सकती हैं, सरकारें इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप एयरपोर्ट बेच देंगे अदानी को। ठीक है। दैट डजंट मीन दैट। तो एयरपोर्ट अदानी को बेचने से और 800 रुपये का RT-PCR कंपलसरी करवाने से आप अदानी का फ़ायदा कर रहे हैं, जनता का नहीं कर रहे हैं, और किसी को नौकरी नहीं मिल रहा उससे। तो ये ना करें। आप जो करना है वो ये करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाइए। और हाँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ हैं जिनको गवर्नमेंट नौकरी जब नहीं मिल पा रहा उसके बाद जाएंगे वहाँ पर, करेंगे मजदूरी। आज भी करिए ना सर। आपके यहाँ पे 12,000 में केटरिंग में मजदूरी नहीं, 12,000 में मजदूरी की बात नहीं है, सारे मजदूर नहीं है। बात बहुत सही बोली इन्होंने बोला कि लड़के यहाँ पर यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कोई शौकिया नहीं करते हैं, मजबूरी में करते हैं। उनको लगता है कि प्राइवेट जॉब जिस तरह की सैलरी हम अपेक्षा करते हैं अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, वो नहीं मिल पाती। एक जवाब मैं दे रहा हूँ। आप इंटरव्यू करते हैं तो प्रयाग गए होंगे, इलाहाबाद गए होंगे। मैं भी इलाहाबाद में कुछ दिन बिताया हूँ, रोड इंस्पेक्टरी में बिता रहा हूँ। मैं तैयारी दृष्टि से नहीं गया था, मैं सामाजिक काम के लिए गए तो कोई बुराई नहीं। मैं गया ही नहीं था। नहीं, जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। मैं उस लायक नहीं हूँ। और लाठी पड़ जाए तब भी कोई बात या मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं अपनी योग्यता और क्षमता जानता हूँ। बच्चों को राइफल के बट से मारा गया है, लाठी के बाद छोड़ दीजिए। और मैं बताऊँ, ये कह रहे हैं ना इन्होंने पढ़ाई की है। अब ये बता रहे थे लड़का कॉमर्स है, हाई स्कूल में। ठीक है। अगर ये कुछ पढ़ाई किए होते तो हमको ये पता है, कोई ये कैंटीन खोलने के लिए पढ़ाई नहीं किए होंगे। ठीक है। अब जो भी पढ़ाई किए होंगे। नहीं, जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये बबलू जी मुझे जानते हैं। मैं ऑल इंडिया 15 सीट पे BHU से पत्रकारिता किया हूँ। ऑल इंडिया 15 सीट जहाँ OBC को आरक्षण नहीं है। ठीक, आरक्षण मैं बता रहा हूँ, मैं OBC हूँ इसलिए बता रहा हूँ। भाई साहब, एक मिनट आपने बोला कोई रोका नहीं। पहले मैं सुनिए, BA हूँ, MA हूँ, BEd हूँ, टेट हूँ, और आज तक मैंने नौकरी का फॉर्म नहीं भरा है। ये तो बड़ा किला फतेह है। मैं जानता हूँ ना। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी सर बीजेपी को जब भी किसी ने सर बीजेपी को, मैंने भी आज तक जब से मैं वोटिंग देना स्टार्ट किया हूँ ना, सबसे पहले मैंने बीजेपी को ही वोट दिया। आज तक उन्हीं को देता आ रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि सिर्फ बातें हैं और नहीं हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने हर एक वोट, अगर मैं दिखा सकता होता, मैंने हर एक वोट बीजेपी को डाला है आज तक। गुजरात तो गढ़ है बीजेपी का, मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ। वोट वही है आपका? जी बिल्कुल, मैं वहीं दे रहा हूँ, वोट वहीं देता हूँ। क्या निराशा किस बात की? सर, सरकार में देखिए, मैं किसी का अरे सर, मैं किसी का ये गुजरात से है, इन्होंने अपना जो मुद्दा उठाया वो इस तरीके से उठाया गया। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की बात हो रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की थी। मेन प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज पैसा क्यों लगाएगा? बनिया अपना पैसा क्यों लगाएगा?